शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। डिजीगो पोर्टल से संबंधित यह जानकारी है। डिजीगो पोर्टल पर आप कोई वेंडर बनाते हैं, जैसे आपको राशि का भुगतान करना है, बिल पेमेंट करना है, तो इसके लिए आपको वेंडर बनाना होता है। वेंडर बनाने के पश्चात उसको आप बिल भुगतान कर सकते हैं। तो वेंडर बनाने के पश्चात आप वेंडर को राशि भुगतान कब करें और यह जानकारी कैसे देखें कि वेंडर वैलिडेट है या पेंडिंग फॉर वैलिडेशन है, अर्थात जब तक वेंडर वैलिडेट नहीं हो जाता उसे आप राशि भुगतान नहीं कर सकते। वेंडर वैलिडेट होने के उपरांत ही आप वेंडर को सर्च कर सकते हैं और उसे डिजीगो पोर्टल पर राशि भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे देखें आपके द्वारा बनाया गया वेंडर वैलिडेट हो चुका है या अभी पेंडिंग है। तो इस जानकारी को देखने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा डिजीगो पोर्टल, और आपके डिजीगो पोर्टल पर जो मेकर हैं, मेकर की यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा, क्योंकि यह कार्य मेकर की यूज़र आईडी और पासवर्ड से ही किया जाता है। वेंडर बनाना हो, वेंडर को भुगतान करना हो, यह कार्य मेकर की यूज़र आईडी और पासवर्ड से होता है। तो हम सर्च करते हैं डिजीगो पोर्टल ब्राउज़र पर। इस प्रकार से आप डिजीगो पोर्टल सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन शो होगा, SUICSS लॉगिन। इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं, लॉगिन के लिए ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ पर आप जो डिजीगो पोर्टल पर मेकर हैं उनकी यूज़र आईडी या यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो डिजीगो पोर्टल लॉगिन हो जाता है। लॉगिन करने के पश्चात की जानकारी हम आगे देखते हैं। डिजीगो पोर्टल को आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। यहाँ पर आप विभिन्न जानकारियाँ देख रहे हैं, बजट से संबंधित और कितना भुगतान आप कर चुके हैं, कितनी राशि आपके पास उपलब्ध है और कितनी अभी भुगतान के लिए शेष है। यह सारी जानकारी यहाँ पर शो हो रही है। आपने पूर्व में वेंडर बनाया है, किसी वेंडर को आप भुगतान करना चाहते हैं, आपने वेंडर बनाया है, अब वेंडर पोर्टल द्वारा वैलिडेट हो चुका है या नहीं हुआ है, यह जानकारी हम कैसे देखेंगे। वेंडर बनाने की प्रोसेस भी पूर्व वीडियो में पब्लिश की जा चुकी है। आप यदि नया वेंडर बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चैनल पर विजिट करके आप डिजीगो पोर्टल संबंधी अन्य वीडियोज भी देख सकते हैं। तो हम चूँकि पूर्व में वेंडर बना चुके हैं, अब हमें देखना है कि हम उस वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप वेंडर को पेमेंट तभी कर सकते हैं जब वेंडर पोर्टल द्वारा वैलिडेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम जानकारी देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्लिक करना होगा। जो लेफ्ट साइड में आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मैनेज इनबॉक्स और माय मॉड्यूल। तो इसके लिए आपको माय मॉड्यूल को क्लिक करना होगा। जैसे हम माय मॉड्यूल को क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में कुछ और नए ऑप्शन से यहाँ पर ओपन होते हैं। एडमिन, वेंडर मैनेजमेंट, मैनेज फंड डिसबर्समेंट, सेटलमेंट, रिपोर्ट्स और मैनेज हायरार्की। तो आप देखना चाहते हैं वेंडर वैलिडेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम रिपोर्ट्स पर क्लिक करते हैं। इस रिपोर्ट्स पर कई प्रकार की जानकारियाँ और भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं रिपोर्ट्स। जैसे ही आप रिपोर्ट्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको जो माय मॉड्यूल के ऊपर एरो का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसे पुनः क्लिक करना होगा। तो नीचे आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स में कौन कौन सी रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं। डिपार्टमेंट डेटा रिपोर्ट, यूजर डेटा रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट मैपिंग रिपोर्ट, मॉडल 1 रिपोर्ट, बजट मैनेजमेंट रिपोर्ट, फंड डिसबर्समेंट रिपोर्ट और वेंडर मैनेजमेंट रिपोर्ट। इतनी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो कि वेंडर से संबंधित जानकारी देखना चाहते हैं, वेंडर आपने नया बनाया है, वह वैलिडेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए जो आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेंडर मैनेजमेंट रिपोर्ट, वेंडर मैनेजमेंट रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर हम क्लिक करते हैं, पुनः ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। तो आपको यहाँ एरो को क्लिक करना होगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं वेंडर डिटेल। वेंडर मैनेजमेंट रिपोर्ट को आपने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ वेंडर डिटेल का नया ऑप्शन ओपन हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, अब आपको उस वेंडर को सर्च करना है जिस वेंडर को नया आपने बनाया है। तो उस वेंडर से संबंधित यहाँ पर जानकारी आपको फिल करनी होगी। जैसे वेंडर यूनिक कोड आपके पास है तो लिख सकते हैं वेंडर टाइप। यहाँ आपको वेंडर टाइप सेलेक्ट करना होगा। तो आपने पर्सनल वेंडर बनाया था या कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल या NGO, इनमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। जिस प्रकार का आपने वेंडर बनाया है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर पर्सनल वेंडर बनाया था तो हमने पर्सनल सेलेक्ट किया। स्टेट सेलेक्ट करना यहाँ पर आवश्यक है।
जो यहाँ पर जानकारियाँ चिन्हांकित हैं स्टार से, उन जानकारियों को भरना आवश्यक है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट किया हमने, अब यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट से वेंडर है या जो डिस्ट्रिक्ट आपने वेंडर बनाते समय सेलेक्ट किया था उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। एंटिटी DDO यहाँ पर पूर्व से ही है। अब वेंडर नेम, यदि वेंडर नेम आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर वेंडर नेम भी लिख सकते हैं, या बैंक अकाउंट नंबर से आप वेंडर को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट आप लिखें और वेंडर को सर्च करें। तो हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर लिखा वेंडर का। वेंडर का नाम भी आप लिख सकते हैं, यदि नाम से सर्च करना चाहते हैं तो आप वेंडर का नाम भी लिख सकते हैं। इतनी जानकारियाँ आपको यहाँ पर भरनी होंगी। इतनी जानकारियाँ भरने के बाद आपको जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। वेंडर यूनिक ID जो हम ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं, यदि आपके पास उपलब्ध है तो लिखें, नहीं है तो यहाँ लिखना आवश्यक नहीं है। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि जो स्टार से चिन्हित हैं जो ऑप्शंस, उन्हें भरना आवश्यक है। तो इतनी जानकारियाँ भरने के पश्चात अब जनरेट रिपोर्ट, जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है जनरेट रिपोर्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उस वेंडर से संबंधित यहाँ पर जानकारी शो होती है। जैसे आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, वेंडर नेम, वेंडर टाइप, वेंडर यूनिक ID, डिस्ट्रिक्ट, बैंक नेम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, नेम एज पर बैंक, यहाँ पर जो बैंक में नेम है वह भी यहाँ पर शो होगा। स्टेटस, अब स्टेटस यहाँ महत्वपूर्ण है, पेंडिंग फॉर वैलिडेशन। तो यहाँ पर पेंडिंग फॉर वैलिडेशन, यह वेंडर अभी वैलिडेशन के लिए पेंडिंग है। तो जब तक यह यहाँ पर पेंडिंग होता है तब तक हम इस वेंडर को पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप पेमेंट करने के लिए वेंडर को सर्च करेंगे तो यह सर्च नहीं होगा। अब आगे लिखा है रिजेक्ट रीजन। यदि इस वेंडर का वैलिडेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पर कारण भी आपको शो होगा। अभी इस वेंडर को ना वैलिडेट किया गया है ना रिजेक्ट किया गया है। यदि इस वेंडर को वैलिडेट कर दिया जाता है तो स्टेटस में यहाँ पर वैलिडेट लिखा हुआ आपको शो होगा, और यदि रिजेक्ट कर दिया जाता है तो रिजेक्ट और रीजन के ऑप्शन में आपको यहाँ पर रिजेक्ट और उसका कारण भी यहाँ पर शो होगा। क्रिएशन डेट, किस दिनांक में इस वेंडर को क्रिएट किया गया है वह दिनांक दी गई है। DDO नेम दिया गया है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, और भी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपने वेंडर के बारे में यहाँ पर दी थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वेंडर जो आपने नया बनाया है वह वैलिडेट हुआ है या नहीं, और वैलिडेट होने के उपरांत ही आप वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। जब तक यह वेंडर वैलिडेट नहीं होता पोर्टल के द्वारा तब तक आप इस वेंडर को पेमेंट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आप चेक करें, जब भी कोई नया वेंडर बनाए तो उसे पेमेंट करने से पहले उसका स्टेटस अवश्य चेक करें कि वेंडर को वैलिडेट कर दिया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि जब तक यह वेंडर वैलिडेट नहीं हो जाता आप इसे पेमेंट करने के लिए पोर्टल पर सर्च करेंगे तो यह सर्च नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम जानकारी देख सकते हैं कि आपने जो नया वेंडर बनाया है वह वैलिडेट हो चुका है या नहीं, और वेंडर को हम पेमेंट कब कर सकते हैं। जब तक वेंडर वैलिडेट नहीं होता तब तक हम इसे पेमेंट नहीं कर सकते। स्टेटस में जब वैलिडेट लिखा हुआ आ जाता है तब हम वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जानकारी देखेंगे कि आपके द्वारा बनाया गया वेंडर वैलिडेट हो चुका है या नहीं हुआ है, आप उसे पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यह जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। DigiGo पोर्टल से संबंधित बहुत सी समस्याएं हैं। कई शिक्षकों को DigiGo पोर्टल पर कार्य करने में असुविधा होती है, वह कार्य नहीं कर पाते। चैनल पर सिंपल प्रोसेस में सभी वीडियोज़ आपको उपलब्ध हैं। आप उन वीडियोज़ को देखकर वेंडर आसानी से बना सकते हैं, वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं, बिल को वेरीफाई कर सकते हैं, बिल को अप्रूव कर सकते हैं। सभी जानकारियां सिंपल सामान्य प्रोसेस में यहाँ पर दी गई हैं। तो आप सभी जानकारियों को देखने के लिए चैनल पर विजिट अवश्य करें। पुनः अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।